आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। यह कहानी है एक नासमझ बच्चे की, जो हमेशा अपने को अपने से कमजोर बच्चों का उदाहरण देकर श्रेष्ठ साबित करता रहता है। और जब रिजल्ट आता है तो अच्छा बच्चा तो पास हो जाता है और साथ में कमजोर भी मेहनत करके पास हो जाता है, लेकिन वो खुद फेल हो जाता है और फेल होकर दोस्त, एग्जाम पेपर या अपने घर वालों पर या किसी अध्यापक पर मर देता है। क्या यह कहानी हमारी सरकार पर सही बैठती है? क्या हमारी सरकार उसी नासमझ बच्चे की भांति काम कर रही है? आइए देखते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस के कारण त्राहिमाम है। लोग परेशान हैं और सरकार दिलासा दे रही है। आज 21 तारीख है और भारत अपनी स्थिति को अच्छी बताते हुए 1,10,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। देश में कोरोना वायरस के 1,12,442 मामले आ चुके हैं तथा मरने वालों की संख्या 3,438 हो गई है और पिछले 24 घंटे में लगभग 12,000 एक्टिव केस जुड़ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। इसके बाद 14 अप्रैल को भारत ने 10,000 कोरोना वायरस के मरीज का आंकड़ा पार किया। भारत में शुरुआती 10,000 केस होने में 75 दिन लगे। 10,000 केस आने के बाद भारत में 10,000 से 20,000 केस होने में महज 8 दिन का ही वक्त लगा। फिर 7 दिन, फिर 4, फिर 3 और अब मात्र 2 दिन में हम 10,000 का आंकड़ा छू रहे हैं। अगर पिछले 2 दिन यानी 48 घंटों में नजर डालें तो भारत में कोरोना के केस 12,000 को क्रॉस कर रहे हैं। जब इतना कुछ हो गया है तो सवाल उठना लाजमी है कि जब दुनिया का सबसे कठोर लॉकडाउन भारत में लगाया गया तो उसके बावजूद भी केसेस हर दिन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार लोगों से झूठ बोल रही है? क्या सरकार कोरोना रोकने में नाकाम रही है? क्या सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है सरकार? क्या सब कुछ पहले से पता होने के बावजूद भी अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार? सरकार को पता है कि एक दिन में 5 से 6,000 केस आ रहे हैं, वो बिना कम्युनिटी ट्रांसफर के नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि देश के कई हॉटस्पॉट में कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो गया है। अगर कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो गया है तो क्यों सरकार अपनी जनता से झूठ बोल रही है? क्यों सरकार सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही है? इसके साथ ही सरकार ने एहसास दिला दिया है कि इस देश की पूरी जनता मजदूर है, बेवकूफ है, नासमझ है। इस जनता को सरकार कहीं पर भी रोक सकती है, कहीं भी ले जा सकती है, कुछ भी खिला सकती है, कहीं भी कुचल सकती है, अपने घर जाने से भी रोक सकती है, गरीब जनता को अकेलेपन का एहसास करा सकती है, अपनों के बीच में ही पराये का एहसास करा सकती है और अंत में एक मुस्कुराहट के साथ ये सब कुछ छुपा भी सकती है। और जनता हर बार सोचती है अपना टाइम आएगा, पर टाइम तो हर बार नेताओं का ही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा पाला इधर से उधर हो जाता है। जनता का टाइम तभी आ सकता है जब वो सरकार से तीखे सवाल करे और उसके बाद सही और गलत का चुनाव करे। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से देश के बारे में जानने के लिए, खबरों के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें SWN न्यूज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया।